हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले एएमआई ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फोरकास्टिंग दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, मैं जो भी डाटा आपको शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन इसके अंदर नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा 5 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 3000 निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 2123 निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें तो वो वैल्यू निकलती हुई आ रही है 2202 रुपया। तो यहाँ से देखा जाए तो मिनिमम एस्टिमेट काफ़ी दूर नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ से अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम एस्टिमेट की तो काफ़ी ऊपर निकलता हुआ आ रहा है। तो आपको फोरकास्टिंग को देखकर जल्दबाजी नहीं करना। अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी किसी तरीके का इसके अंदर डिसीजन लेना चाहिए। मैं कुछ और चीज़ों को भी लेकर चर्चा करूंगा एएमआई ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के अंदर। यहाँ पर देखिएगा मैं टेक्निकल्स आपको दिखाने वाला। तो टेक्निकल्स की तरफ से देखिएगा क्या नजर आता हुआ दिख रहा है। 4 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 13 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 11 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 3 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 2 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 1 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको किसी भी तरह जल्दबाजी नहीं करना। सिंपली मैं कहना चाहूंगा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। इसके अंदर आपको जल्दी स्प्लिट भी देखने को मिल सकती है 5:10 की रेशियो। अगर हम लोग बात करें रिकॉर्ड डेट की तो ये डेट निकलने वाली है आपका 25 अप्रैल 2025। तो आपको इस चीज को भी अपने नजर के अंदर रखना है। अगर हम लोग बात करें आज के दिन तो यहाँ पर देखिएगा 11 रुपए की तेजी देखी गई थी। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बात करें तो आधे % की तेजी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली थी। अगर हम लोग हाई की बात करें तो 2229 रुपए का इसने हाई बनाया। लो की बात करें तो 2166 रुपए का लो बनाया। अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 2202 रुपए के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अकॉर्डिंग टू टिकट टिप मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको दिखाने वाला। तो यहाँ पर देखिएगा परफॉर्मेंस लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको इससे लेवल्स को देखकर जल्दबाजी नहीं करना। मैं अगेन कहना चाहूंगा आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह का जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप की कंपनी के अंदर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर की हम लोग बात करें तो ज्यादा हो जाती है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फोरकास्टिंग क्या आती हुई दिख रही है टिकट टिप के वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखिएगा 4 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 75% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में या बड़े प्लेयर की होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा रिटेलर्स की हम लोग चर्चा करें लगभग 29.25% की होल्डिंग रिटेलर्स के पास है। अगर प्रमोटर्स की बात करें 35.96%, ऑलमोस्ट हम लोग कहेंगे 36% की होल्डिंग है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें 13% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। अगर डीआईएस की बात करें 5.30% की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें 16.48% की होल्डिंग है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जबरदस्त होल्डिंग रिटेलर्स के पास भी निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड के अंदर भी टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा निकलती हुई आ रही है, तो यहाँ पर देखिएगा एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड, इसकी वेटेज 3.38% है। अगर मैं बात करूँ एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की, इसकी वेटेज 0.96% निकलती हुई आ रही है। यूटीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 1.44% निकलती हुई आ रही है। हम लोग आगे चार्ट पे 1 डे के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा। उम्मीद है आपको चार्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर तो ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं, ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं, ये मैंने इंडिकेटर के हेल्प से निकाला हुए, अपने मन से मैंने नहीं निकाला, ये इंडिकेटर के हेल्प से निकाला। आप चाहते हैं तो खुद से भी इंडिकेटर लगा कर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी रेंज की, क्या रेंज निकलती हुई आ रही, तो इसकी रेंज निकलती हुई आ रही 2445 से लेकर 2550 के आसपास। तो ये जो रेंज है यहीं पर सेलरिंग एक्टिविटी देखी गई थी, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखे थे। तो मे भी कहीं ना कहीं यही हमारा एक अच्छा रिजेक्शन लेवल होता हुआ दिख सकता है। मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह की श्योरिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा। और डाउन साइड में मैं बात करूँ इस लेवल्स की, तो ये जो इसका जो रेंज निकलती हुई आ रही, ये रेंज निकलती हुई आ रही 1840 से लेकर 1950 के आसपास। तो यही लेवल एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। अगर मैं कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करूँ इस स्टॉक्स के अंदर, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम लगभग 1 लाख के आसपास देखी गई थी। वॉल्यूम वाइज बात करें तो काफ़ी कम वॉल्यूम इसके अंदर नजर आती हुई दिख रही है। वहीं हम लोग चर्चा करें डिलीवरी और परसेंटेज की, तो जबरदस्त डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। तकरीबन 48% की डिलीवरी उठाई गई थी। अगर मैं बात करूँ एएमआई ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के अंदर डिविडेंड को लेकर या फिर स्प्लिट को लेकर, तो देखिएगा जैसा मैंने बताया था 25 अप्रैल को यहाँ पे इसके लिए एक्स डेट रखी गई है। अगर मैं बात करूँ इसके पहले तो 2024 के अंदर यहाँ पर भी फाइनल डिविडेंड दिए गए थे 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। अगर साल 2023 की बात करें तो यहाँ पर भी 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से दिया था। साल 2022 की बात करें तो यहाँ पर भी 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया था। बट 25 के अंदर अभी यहाँ पे स्प्लिट देखने को हमें मिल रही है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा एक स्मॉल कैप की कंपनी है, हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करती है ये कंपनी। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। अगर हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा इस स्टॉक्स के अंदर।